अब हम टाइम एंड वर्क का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हमें क्वेश्चन में एक दिन का वर्क दिया होगा। इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। इसको हम यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, जहां हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितना काम हुआ है। अगर हमारे पास टोटल वर्क दिया हो और हमारे पास नंबर ऑफ डेज हो तो हम 1 डे का वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दिन में कितना काम हुआ है हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डे का वर्क आ जाएगा। एक दिन का वर्क जो डिपेंड करता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन जो काम कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन इन 1 डे। ठीक है, जो भी कैपेसिटी या एफिशिएंसी होगी जो उन्होंने एक दिन में काम किया होगा वो इसके इक्वल होगी। अब ये जो पर्सन की कैपेसिटी या एफिशिएंसी है, अब इस पॉइंट से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। माना कि हमारे पास 2 पर्सन है, एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो किसी काम को करने के लिए ए डेज ले रहा है। ठीक है, ये ए डेज में काम को फिनिश कर रहा है और ये बी डेज ले रहा है किसी काम को करने के लिए। अगर हम इन दोनों पर्सन से एक साथ काम करवाएं तो वो कितने डेज लेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई क्या होगा अगर हम इन दोनों से इकट्ठा काम करवाएंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्स एंड वाई को एक साथ काम कराएं तो ये कितने दिन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो हमें यहाँ पर ये डेज बताने हैं कि ये कितने हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं करने वाले कि x ने लिए हैं a डेज और y ने लिए हैं b डेज, तो a प्लस b। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमें नंबर ऑफ पर्सन दिए और राइट साइड पर हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के, यानी कि जो पर्सन हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे नंबर ऑफ डेज के। तो हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज होते हैं तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगी। ठीक है, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो क्लियर है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो इस केस पे हम क्या करेंगे कि हम जो एक एक पर्सन की कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की, हम उसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि एक पर्सन ने एक दिन में कितना काम किया है। हम पिछले मॉडल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में वर्क स्पेसिफाइड नहीं है तो हम वर्क को 1 यूनिट मानेंगे। तो जो माना है कि एक्स किसी काम को ए डेज में कर रहा है, जो एक्स के वर्क की अमाउंट होगी वो 1 डे वर्क के अमाउंट के बराबर होगी, तो वह टोटल वर्क के बराबर होगी, यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो हम एक्स की कैपेसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल वर्क यानी कि 1 और नंबर ऑफ डेज यानी कि 8। ऐसे ही जो काम वाई कर रहा है वो बी डेज में कर रहा है, तो वाई की कैपेसिटी होगी 1 बाय डे, यानी कि वर्क डन बाय इन 1 डे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो अब हमें जो एक्स एंड वाई है इनके काम की जो कैपेसिटी है, तो एक्स की है 1 बाय ए और वाई की है 1 बाय बी, यानी कि अगर हम इन्हें इकट्ठा एक साथ दोनों एक साथ काम करें तो इनकी कैपेसिटी होगी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ए बी एलसीएम बी प्लस ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो एक्स और वाई है अगर वो एक दिन में अपना जो वर्क है वो डन करेंगे, फिनिश करेंगे, तो उसकी अमाउंट होगी बी प्लस ए बाय ए बी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो दोनों कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल ली इससे हमें उनकी काम की अमाउंट पता लगी कि उनकी एफिशिएंसी इतनी है कि वो एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। अगर वो इकट्ठा काम करेंगे तो उनके काम की अमाउंट ये होगी बी प्लस ए डिवाइड बाय ए बी होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वर्क डन इन 1 डे है वो रेसिप्रोकल है नंबर ऑफ डेज के, यानी कि जो नंबर ऑफ डेज है और जो वर्क डन इन 1 डे है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ से आएगा 1 बाय कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी या फिर वर्क डन इन 1 डे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो डेज आएगा 1 बाय कैपेसिटी। तो क्लियर है कि नंबर ऑफ डेज और कैपेसिटी जो है एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो अगर हम x प्लस वाई फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम नंबर ऑफ डेज भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज होंगे वो होगा ए बी बाय बी प्लस ए। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो नंबर ऑफ डेज हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो 1 बाय कैपेसिटी या फिर ए बी बाय बी प्लस ए। तो आप इन दोनों में से चाहो कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो कि डेज को 1 बाय कैपेसिटी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और या तो जो इक्वेशन है हम उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, आपके पास शॉर्टकट है ए बी बाय बी प्लस ए, ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे का प्रोसेस है वो x प्लस वाई को फाइंड आउट करने का, वो ये है, शॉर्टकट है। और x प्लस वाई 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइड बाय ए बी, ये इसके पीछे का प्रोसेस है। ठीक है, अब ये थे 2 पर्सन। अब इसी तरह से मान लो हमारे पास 3 पर्सन हैं, x, y एंड z। ठीक है, अब अगर ये x जो है वो a डेज में काम कर रहा है और y b डेज में, और z जो है वो c डेज में काम कर रहा है, अगर हम इनको एक साथ काम पे लगा दें तो ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे? तो ये आएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके वर्क की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम आएगा ए बी सी। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इनके काम की अमाउंट आ गई यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स करेंगे, तो ए बी सी बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो आप इस तरह से 2 पर्सन्स की हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हो, 3 पर्सन के करने हो, तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हो। ऐसे ही मान लो 4 पर्सन हो हमारे पास, तो भी सेम कॉन्सेप्ट उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से जाना चाहो तो इक्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हो, और चाहो तो शॉर्टकट डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके इजिली आंसर को सॉल्व कर सकते हो।